सोचिए भारत का शिक्षा मंत्री कितना खाली होगा कि वो प्रधानमंत्री के 4,399 दिन पूरे होने पर पूजा और आरती करने चला गया, जबकि स्टूडेंट्स के 89 पेपर लीक हुए और ये शिक्षा मंत्री प्रश्नों के जवाब देने से भाग गए। आज आप किसी भी मंत्री का ट्विटर हैंडल उठाकर देखिए, सबके ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री की आरती ही पोस्ट की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आज नेहरू को पछाड़ दिया। इनसे मिलिए, इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। इनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है और ये देश के एजुकेशन मिनिस्टर है। और जिस तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, उनकी रिजाइनिंग के लिए, लेकिन बताइए ये इतने खाली है, इनको इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है कि देश की जनता जो है वो आंदोलन कर रही है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ये आरती उतारने में व्यस्त है। और किस चीज़ की आरती उतार रहा है? ये कि मोदी जी जो है वो नेहरू जी से ज़्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये एक रिकॉर्ड है। तो मतलब बताइए इस चीज़ के लिए इनके पास टाइम है कि आरती करने के लिए या उनकी सेलिब्रेट करने के लिए उनके जो पद का जो टाइम है वो बढ़ गया जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अलग बात है, उनसे ज़्यादा दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया? उनसे ज़्यादा वक्त तक रहे हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या किया पहले ये बताइए। नेहरू जी ने तो एम्स बनाया, भेल बनाया, तेल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, मतलब स्कूल बनाए, इसरो बनाया, बहुत कुछ बनाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया? कुछ नहीं। ना तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज तक पिछले 12 सालों में, और ना ही कुछ बनाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेचा। जो देखिए ट्रेन, भेल पे तेल सारे बेच दिए। एक दरभंगा का एम्स का गेट बना है, 1200 करोड़ में एक गेट बना है, सिर्फ एम्स का गेट। एम्स नहीं बना है, सिर्फ गेट बना है। मतलब समझिए कितनी ज़्यादा घोटालेबाजी हुई है इन सब चीज़ों में। और किस चीज़ की गर्व से बनाते हैं? देश की जनता परेशान है, जंगलों को काटा जा रहा है, देश की जनता सिलेंडर के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, काम के लिए परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, सारे आंदोलन कर रहे हैं। फिर किस चीज़ की खुशी? ये कुर्सी पर बैठने की खुशी किस चीज़ के लिए? और ये सारे नेता लोग भी जानते हैं कि चमचागिरी करेंगे तो हमारे ऊपर जो इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन लोगों को जनता से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जनता जब पहले डरते थे सरकार की, जनता में वोट नहीं देगी, लेकिन अब की सरकार वो डरती नहीं, क्योंकि ये जानती है कि तुम वोट दो या मत दो, हम तुमसे ले लेंगे। कैसे लेंगे ये सारे लोग जानते हैं। बीजेपी के जानलेवा सिस्टम ने 5 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को दवाई की जगह पानी का इंजेक्शन लगा दिया गया। बीजेपी के इस करप्ट मॉडल में गरीब जनता एक भरोसे के साथ सरकारी अस्पताल जाती है, लेकिन उसे मिलती है तो सिर्फ मौत। अब बताइए लोग किस पे विश्वास करें? सरकार पे तो थी ही नहीं, लेकिन अब सरकारी चीज़ों पर से भी विश्वास उठने लगा है। मतलब बताइए इतनी ज़्यादा नाकामी देखिए कि पानी इंजेक्शन दे दिया, पानी का इंजेक्शन दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 5 लोगों की जानें जो चली गई, 5 महिलाओं की। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इसका जवाबदेही कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि सारे नेता, सारे लोग तो इस चीज़ पे व्यस्त हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं। सारे लोग आरती उतार रहे हैं और सारे ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक नया जश्न का माहौल बना हुआ है। लेकिन बताइए इस 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? या इन लोगों की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब तो मरते ही रहते हैं कीड़े मकोड़े की तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात है ना। अगर फ़र्क पड़ता तो ये नेता लोग इतनी खुशी नहीं मना रहे होते, बल्कि इसके पीछे जो जिम्मेदार है उनको पकड़ते, या अगर खुद जिम्मेदार है तो रिज़ाइन करते या माफ़ी मांगते। लेकिन देखिए एक भी ना तो सोशल मीडिया, कोई गोदी मीडिया इस चीज़ पे बात कर रही है, ना कोई नेता बात कर रहे हैं, ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। मतलब राजस्थान में इस तरीके की हरकत हो गई है, 5 महिलाओं को पानी का इंजेक्शन देकर उसकी जान ले ली गई। ये सरासर नाकामी की वजह से गई है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है और वहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं हॉस्पिटल के वो लोग हैं। लेकिन कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। सारे लोग चमचागिरी में लगे हुए हैं कि सरकार जो है उतने समय तक प्रधानमंत्री बने रह गए। सोशल मीडिया पे देखिए सारे लोग एक ही वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन सब गरीब की जान की कोई कीमत ही नहीं है इन लोगों के नज़रों में। गरीब की सिर्फ वोट लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वो गरीब क्या है, कहाँ है, मरे जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खबर खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है,
ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही दबंग रिपोर्टर है और इस भाई ने बिल्कुल सही तरीके से इसे बोलता है कि कह के लेना, इस तरीके से लिया है कि मतलब मुंह पे बेइज्जती। अगर सच बताओ हमारी इतनी बेइज्जती होती तो मैं तो कभी रिपोर्टिंग नहीं करता और दलाली तो बिल्कुल भी नहीं करता। जिस तरीके से सरकार की दलाली करने के लिए पहुंच जाता है, मुसलमानों को देखते ही इसके अंदर पता नहीं कौन सी एक रिपोर्टर जाग जाता है कि मुंह में माइक ढुकाकर इस तरीके का सवाल पूछते ताकि मुसलमान गुस्से में कुछ बोले, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो, जो कि इसका काम ही है। तो इस भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये कौन लोग हैं या किस तरीके से आते हैं। ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं या रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक अपने जर्नलिज्म को कभी साझा नहीं किया या उस जर्नलिस्ट का जो काम होता है सच दिखाना, सच सवाल पूछना, इसने आज तक उस तरीके की कोई भी काम नहीं किया है। इसने सिर्फ और सिर्फ दलाली की है, नफरत फैलाया है। अब ऐसे सवाल पूछे जिससे जो है माहौल ख़राब हो, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के प्रोपेगेंडा वाले काम करते हैं। और ये सिर्फ अकेले इसके साथ 2-4 ऐसे ग्रुप वाले हैं जो जानबूझकर मुसलमानों से सवाल करते हैं, मुसलमानों को मुंह में माइक ढुका देते हैं और इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि वो कुछ ऐसे जवाब दे ताकि उस पर कार्रवाई हो। जैसे कि एक फेमस जो इन लोगों का सवाल रहता है कि तुम्हारे लिए मजहब सबसे ऊपर है या संविधान ऊपर है। ये सवाल सारे गोदी मीडिया वाले, ये नफरती लोग जो मुसलमान से खास कर पूछते हैं कि जानते हैं वो इसका जवाब देंगे और उसके बाद ये फंसेंगे। मतलब इन जैसे लोगों के लिए इस भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये सरकार के पाले हुए सुगर लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का, जो भी सरकार सवाल पूछता है उसके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश में ये लोग लगे रहते हैं, सरकार की चमचागिरी करने में लगे रहते हैं। 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। हम सबने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे ये साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। ये लोग कॉकरोचो 6 जून को जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोचों का, वो सफल रहा। और उसके बाद अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर है, उन्होंने कहा कि हम सैटरडे तक उनको टाइम दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो अभिषेक ने कहा है, अभिषेक दीपके ने, कि हम जो अगर उन्होंने नहीं दिया है, रिजाइन नहीं दिया, तो हम जो सारे शहरों में जाएंगे और अलग अलग शहरों में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ। और अगर लास्ट में जो है 20 तारीख जो 20 जून आने वाली है, 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और इस प्रोटेस्ट में सारे लोगों को शामिल होकर सपोर्ट करने के लिए कहा भी गया और सारे लोग जाए, जो लोग भी वहां तक पहुंच सकते हैं, जिसके घर आसपास में, वो सारे लोग जाए और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाए, क्योंकि ये हमारा हक है और यही एक तरीका है जिससे हम सरकार को घुटनों में ला सकते हैं। क्योंकि उन्होंने गलत किया है, अगर वो जिन काम के लिए उनको रखा गया अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको उसी पे बने रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अभी पुणे में भी प्रोटेस्ट होने वाला है, फिर बेंगलोर में जाएंगे ये अभिजीत दीपके और सारे शहरों में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। और 20 तारीख को जो 20 जून आने वाला है, 20 जून को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और सारे लोग वहां जाए और उस प्रोटेस्ट में शामिल हो और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन लेकर ही वापस लौटे। हम तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वो दलाल पत्रकार है। कौन? अंजना ओम कश्यप पैसा लेकर गोदी मीडिया है। अगर गोदी मीडिया का कतार खड़ा हो ना तो सबसे आगे हम लोग अंजना ओम कश्यप को देखते हैं। नंबर 1 गोदी मीडिया में नंबर बिल्कुल सही कहा इस भाई ने। अगर दलाली में नंबर दिया जाए तो सबसे ऊंचा नंबर जो है ये अंजना ओम कश्यप उर्फ मोदी भी कहा जाता है, इसका आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये दलाली करती है सरकारी, इस तरीके से पता नहीं इनको शर्म लगता भी हो या नहीं, या इनके घर में जो लोग होते होंगे क्या वो उनसे इनको शर्म नहीं लगता होगा, या इन्हीं की तरह सारे लोग भी अनभक्त हैं या चाटुकार है जो घर में जाते। कोई तो लोग समझदार होगा जो इसको समझाता होगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, सरकार की चाटू करना ये गलत है, तुम जो कर रहे हो वो देश के लिए गलत है और देश को बर्बाद करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो इन गोदी मीडियाओं का है। क्योंकि सबसे ये फोर्थ पिलर कहा जाता है, देश का डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन ये फोर्थ पिलर कितना नाकाम हुआ साबित हुआ ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर पे आती है हमारी गोदी मीडिया और इन जैसे लोगों की वजह से। और 180 में से कुछ 57 नंबर पाने का रीज़न ये है कि कुछ यूट्यूबर है, कुछ पत्रकार है जो ईमानदारी से अभी भी अपना काम करते हैं।
उनके वजह से 157 नंबर पर, वरना इन लोगों की जो हरकत है वो 180 में से वो 190 नंबर पे चले जाएंगे। इस तरीके से दलाली करती है। खान सर ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर इन पत्रकारों की जान लेनी है, इन चाटुकर्ता की, तो नेताओं के पैर जूतों में जहर लगा दो, ये सुबह चाटने आएंगे और चाट कर मर जाएंगे। इस तरीके की ये लोग दलाली करते हैं और ये लोग खान सर के ऊपर सवाल उठा रही है। खान सर के ऊपर वो ईमानदारी से काम करते हैं और ये दलाली से काम करती है।